नमस्कार दोस्तों, मैं खेमचंद्र जीटीएल क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारा जो ग्रुप डी की श्रृंखला चल रही है उसमें मैथ की जो श्रृंखला है उसमें आज का चैप्टर आपका सरलीकरण है। इसी को सिंप्लीफिकेशन कहते हैं। तो इसका एक रूल होता है, उसको मैं बता देना चाहूँगा कि आप एक श्रृंखला में यदि कैलकुलेट करेंगे क्वेश्चन को तो आपका कभी मिस्टेक नहीं होगा। तो उसके लिए आपको याद रखना है बोर्ड मास। यदि आप बोर्ड मास के अनुसार क्वेश्चन की गणना करेंगे, हल करेंगे तो आपका कभी गलत होने का चांस ही नहीं रहेगा। अब जो बोर्ड मास है इसमें बी का मतलब क्या है, ओ का क्या है, डी का क्या है, एम ए एस इसका क्या है मैं बता रहा हूँ। बी होता है आपका ब्रैकेट, बी होता है आपका ब्रैकेट, ओ होता है ऑफ, डी होता है आपका डिवीजन, एम होता है आपका मल्टीप्लाई, ए होता है आपका एडिशन, एस होता है सब्ट्रैक्शन। ये आपका इंग्लिश में है, इसका हिंदी में समझ लीजिए ब्रैकेट कहलाता है कोष्टक। ठीक है, ब्रैकेट को कोष्टक बोलते हैं भाइयों। ऑफ होता है आपका का, डिवीजन होता है भाग, मल्टीप्लाई होता है आपका गुणा, एडिशन होता है आपका जोड़, सब्ट्रैक्शन होता है आपका घटाव। ठीक है भाई। सिंप्लीफिकेशन में सबसे पहले आप क्या करेंगे, बोर्ड मास को याद करेंगे। बोर्ड मास का मतलब बी का होता है ब्रैकेट, ओ का होता है ऑफ, डी का होता है डिवीजन, एम का होता है मल्टीप्लाई, ए का होता है एडिशन, एस का होता है सब्ट्रैक्शन। यानी कि जब भी आप कोई इस प्रकार का क्वेश्चन दिया हो, इससे अभी और क्वेश्चन बताऊंगा, तो आपको सबसे पहले क्या देखना है, कोष्टक। सबसे पहले कोष्टक देखेंगे, उसके बाद देखेंगे कहीं का लिखा होगा, अभी क्वेश्चन बताएंगे तो वहाँ आएगा आपका का के बाद भाग के बाद गुणा के बाद जोड़ के बाद घटाओ। दोस्तों समझ में आया नहीं आया तो हमारी वीडियो को एक बार दो बार और देखना। सबसे पहले ब्रैकेट को करेंगे, ठीक दोस्तों। दूसरे नंबर पे यदि का लिखा है तो का करेंगे, तीसरे नंबर पर भाग करेंगे, चौथे नंबर पर आप गुणा करेंगे, पाँचवें नंबर पर जोड़ करेंगे, सबसे लास्ट में घटाव करेंगे। मतलब इस क्रम में करेंगे। यदि क्वेश्चन में ब्रैकेट है तो पहले ब्रैकेट करेंगे, नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। यदि का है तो का करेंगे, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसी क्रम में आगे भी है। तो ये आपका जो एक क्वेश्चन दिया है, तो पहले आपको ये बता देना चाहूँगा जो आपके ब्रैकेट हैं ये कितने प्रकार के होते हैं। अभी तक आप शायद 3 प्रकार के जानते होंगे। एक होता है छोटा वाला, जो आपका ये चिन्ह बना इसमें, ये छोटा वाला का होता है, छोटा वाला कोष्टक बोलते हैं इसे। तो ये आपका ये वाला जो बना है इसको मंझला कोष्टक बोलते हैं। और ये आपका जो इस प्रकार का ए बना है इसे बड़ा कोष्टक बोलते हैं। जब 2 संख्याओं के ऊपर इस प्रकार का एरो लगा हो तो इसे रेखा कोष्टक बोलते हैं। यानी कि आपके कोष्टक 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार में रेखा कोष्टक, छोटा कोष्टक, छोटा कोष्टक के बाद आएगा आपका मंझला कोष्टक, सबसे बाद में आता है आपका बड़ा कोष्टक। ठीक भाई, आपका 4 प्रकार का कोष्टक होता है, रेखा कोष्टक, छोटा कोष्टक, मंझला कोष्टक, बड़ा कोष्टक। अभी तक आप अधिकांश 3 प्रकार के कोष्टक देखते आए हैं। ये छोटा वाला इसको बोलते हैं मंझला वाला, ये आपका बड़ा वाला इस प्रकार से जो लास्ट में दोनों ओर मुड़ा रहता है इसको बड़ा वाला बोलते हैं। अब एक नया देखेंगे आप, इसको रेखा कोष्टक बोलते हैं। 2 संख्याओं पे लगा होगा जैसे इस वाले क्वेश्चन में लगा है। तो इसको हल क्या करते हैं, सबसे पहले जब सभी कोष्टक दिए हुए आपके, बड़ा कोष्टक, मंझला कोष्टक, छोटा कोष्टक, रेखा कोष्टक, तो सबसे पहले करेंगे रेखा कोष्टक। यदि क्वेश्चन में है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं है। दूसरे नंबर पे आपका छोटा कोष्टक, तीसरे नंबर पे मंझला कोष्टक और सबसे बाद में बड़ा कोष्टक। इस क्रम में आप हल करिएगा, आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा।
चलिए क्वेश्चन आपको हल कराते हैं, देखिएगा समझिएगा, लेकिन इसको बोर्ड मास को ज़रूर याद कीजिएगा। ये आपका 6 अक्षर हैं, BOD बोर्ड, MAS मास, बोर्ड मास। बोर्ड मास के अनुसार हल करना है, जिसमें मैं अभी बता दिया B का क्या मतलब है, O का क्या है, D इनका सबका बता दिया हूँ। ये लिखा है, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख दिया हूँ, आप समझिएगा। इसी क्रम में आप क्वेश्चन को हल करेंगे तो मेरा वादा है कि सिंप्लीफिकेशन में आपका कभी भी कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। देखिएगा कोष्टक में बता दिया मैं आपको कि कोष्टक 4 प्रकार के होते हैं, रेखा कोष्टक, छोटा कोष्टक, मंझला कोष्टक, बड़ा कोष्टक। इनको हल किस प्रकार से करते हैं? सबसे पहले रेखा कोष्टक, छोटा कोष्टक, फिर मंझला कोष्टक, सबसे बाद में बड़ा कोष्टक। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके बोर्ड पर लिखा है। देखिएगा यहाँ पर ये x माइनस बड़ा कोष्टक, y माइनस मंझला कोष्टक, z माइनस छोटा कोष्टक, x माइनस y रेखा कोष्टक माइनस z छोटा कोष्टक, मंझला कोष्टक, बड़ा कोष्टक। इसको हल करके बताइए क्या आएगा। तो सबसे पहले मैं अभी बताया हूँ कौन सा कोष्टक आप हल करेंगे, ए वाला कोष्टक करेंगे, रेखा कोष्टक। रेखा कोष्टक हल करेंगे, रेखा कोष्टक हल करेंगे तो इसके आगे ये माइनस का चिन्ह है। जब इस कोष्टक को आप हटाएंगे तो ये माइनस का गुणा इसके अंदर होगा, यानी कि ये वाला जो आपका माइनस है तो इसको y को माइनस कर देगा, इधर माइनस माइनस जाएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा। इस प्रकार से हो जाएगा, इन दोनों की जगह पे आपका क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। एक और आपको बता दूं, यदि माइनस और माइनस का कभी भी गुणा होता है तो आपका प्लस हो जाता है, ध्यान रखना। यदि माइनस गुणा प्लस बराबर तो आपका आएगा माइनस का, प्लस गुणा माइनस बराबर आपका माइनस का आएगा, प्लस गुणा प्लस बराबर प्लस आता है, ध्यान रखना है। जैसे हम कहें कोई संख्या है आपकी -2 + 1 तो आप इनका गुणा कराएंगे तो -2 आएगा। इसी प्रकार आप देख लीजिएगा, ये आपकी बेसिक जानकारी है, सभी लोग जानते होंगे। तो क्वेश्चन पे आते हैं। हम पहले रेखा कोष्टक को हल किए तो इसके बाहर जो माइनस का चिन्ह था तो माइनस इसमें गुणा हुआ तो माइनस का y हो गया, ये माइनस इसके अंदर जाएगा तो माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, आपका रेखा कोष्टक हट गया यहाँ से। अब यहाँ देखेंगे आपका बचा x माइनस इतना, यानी कि आपका ये बचा है क्वेश्चन। अब किसको हटाएंगे, रेखा कोष्टक हटाने के बाद छोटा कोष्टक हटाएंगे। तो छोटा कोष्टक ये है, इसको हटाएंगे तो ये इसके आगे माइनस है, ये माइनस जाएगा इसके अंदर, माइनस जाएगा तो माइनस का x कर देगा, ये माइनस इसमें जाएगा तो माइनस माइनस प्लस कर देगा, ये माइनस आपके इधर जाएगा तो माइनस माइनस z कर देगा माइनस, यानी कि ये आपका आ गया इस प्रकार से। इधर देखेंगे यदि कोई संख्या जोड़ घट रही है तो आप जोड़ घटा सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये माइनस का z है, ये प्लस का z है, जब दोनों को जोड़ोगे तो 0 हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। तो हम यहाँ इसको दोनों को कैंसिल कर दिए। अब आप इसको हटाइएगा, इसको हटाएंगे तो ये माइनस का है, इसका अंदर इसमें गुणा हो जाएगा, ये माइनस का गुणा इसमें होगा तो ये प्लस का हो जाएगा, इस माइनस का गुणा इसमें होगा तो ये माइनस का हो जाएगा। इस प्रकार से आपका आ जाएगा ये आ गया। अब अभी आप ए वाला कोष्टक हटाएंगे, मंझला कोष्टक। अभी आप छोटा कोष्टक हटाए, हम मंझला कोष्टक हटाएंगे तो ये वाला माइनस आपका इधर जाएगा तो ये प्लस का कर देगा, तो ये आपका x प्लस का हो जाएगा। ये माइनस है तो इधर करेंगे तो माइनस का y हो जाएगा, यहाँ माइनस का हो जाएगा, आपका ये वाला हट जाएगा, यहाँ बचेगा x माइनस रुकिए मिस्टेक हो रहा है थोड़ा। यहाँ से देखिए आप, ये माइनस का गुणा इसके अंदर जाएगा तो ये आपका हो जाएगा y माइनस 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 ये प्लस हो जाएगा,
ये आपका माइनस का वाई हो जाएगा। इस प्रकार से एक्स माइनस, इधर आप देखेंगे तो वाई वाई आपका कैंसिल हो जाएगा, इसको हटाएंगे तो एक्स माइनस एक्स हो जाएगा बराबर आपका 0 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल दे रहा है, बहुत छोटा सा है, आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। 6010 माइनस 6000 भागे 10 बराबर क्या होगा। देखिए क्या करते हैं लड़के, इसको सीधा हल कर देते हैं। 6010 में से 6000 घटा देते हैं, इसके बाद 10 का भाग दे देते हैं, तो उनका आंसर 1 आ जाता है, जो कि कैसा है आपका गलत है, क्योंकि इसमें उसने बोर्ड मास जो है उसका यूज नहीं किया है। बोर्ड मास के अनुसार ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन, यानी कि पहले कोष्टक का भाग गुणा जोड़ना लास्ट में घटाना। तो सबसे पहले क्या होगा, आपका भाग की क्रिया होगी। भाग की क्रिया होगी तो आप 10 का इसमें भाग देंगे, 10 का भाग देंगे तो इसको ऐसा लिख लीजिए भागे 10, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि आप इसमें से घटा देंगे तो आपका ये कितना आ जाएगा, 5400 आ जाएगा। ये आपका आंसर कैसा है, सही है। जब भी इस प्रकार का सवाल आए तो आप डायरेक्ट मत कर देना यहाँ से कि यहाँ 6010 दिया, ये माइनस है तो माइनस कर दो 6000, फिर भाग दे देंगे 10 का, ये गलत हो जाएगा। आपको किस चीज़ का याद रखना है, बोर्ड मास, इसके अनुसार ही करना है, आपका कभी गलत नहीं होगा। और जब आप इसका उपयोग नहीं करेंगे तो आपका कभी सही नहीं होगा, इस चीज़ का ध्यान रखना है। यदि आप बोर्ड मास का उपयोग नहीं करेंगे तो आपका आंसर कभी भी सही नहीं आएगा। यदि आपने बोर्ड मास का यूज किया है तो आपका 100% कभी गलत नहीं होगा, हमेशा ही सही आंसर आएगा। अगला देखिएगा, क्वेश्चन दिया है 2 पे घात 60, 3 पे घात 48, 4 पे घात 36 तथा 5 पे घात 24 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। सबसे बड़ी संख्या कौन है। ठीक है, आपकी संख्या दी हैं, 2 की घात है आपका 60, 3 की पावर 48, 4 की पावर 38, 6, 5 की पावर 24। इन सब में सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे पहले जो इनका पावर दिया है उनका ले लीजिए मासा, यानी कि 60, 48, 36, 24, इन सब का आप मासा ले लीजिए। मासा ले लीजिए तो आपका मासा कितना आएगा, 12 आएगा। 12 का सब में भाग करा दीजिए तो यहाँ आएगा 2 की घात 12 पंचे 60, 3 12 चूक 48, पावर आ जाएगा 4, 4 की घात 12 × 36 और 5 की घात 12 दूना 24, इस प्रकार से आ जाएगा। आप इनका वैल्यू लिख लीजिए। 2 का गुणा 5 बार कराइए, 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, इसका वैल्यू 32 हो जाएगा। यहाँ 3 का 4 कराना है, 3 3 9 30 27 30 81, यहाँ कराएंगे 4 चौको 16 चौको 64 55 25। अब पूछा है सबसे बड़ा कौन है, तो आपको दिखाई दे रहा है सबसे बड़ी संख्या क्या है, 81, यानी कि जो आपका ए वाला है ये सबसे बड़ी संख्या है, ये आपका आंसर हो गया है। अब अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन दिया है 222 माइनस बड़ा कोष्टक 1/3 का मंझला कोष्टक 42 प्लस छोटा कोष्टक 56 माइनस 8 प्लस 9, इस प्रकार से मंझला कोष्टक बंद प्लस 108 को बड़ा कोष्टक बंद बराबर बताइए क्या आएगा। देखिएगा जैसा अभी आप क्वेश्चन किए इससे पहले उसी के अनुसार करना है। आपका बड़ा कोष्टक है, मंझला कोष्टक है, छोटा कोष्टक है, रेखा कोष्टक है। तो सबसे पहले रेखा कोष्टक को हल कर लीजिए। देखिए यहाँ हल करेंगे आप तो ये माइनस है, इसमें गुणा होगा, माइनस का 8 हो जाएगा, इसके अंदर जाएगा तो माइनस का 9 हो जाएगा, यानी कि ये दोनों माइनस माइनस के हो जाएंगे। तो इसकी जगह पे आप कर सकते हैं
18, 8 और 9, आपका 8 और 9 17 हो जाए तो माइनस का 17 हो जाएगा इन दोनों की जगह, यानी कि इन दोनों की जगह पे आप 17 रख दीजिए। तो यहाँ 17, ये 56 और माइनस 17 हो जाएगा, तो यहाँ आपका घट जाएगा, यहाँ आपका घट जाएगा, तो आप घटा दीजिए, यानी कि आपका 222 माइनस 1/3 का, इस प्रकार से यहाँ बचेगा आपका 42 प्लस, यहाँ 56 में से 17 घटा दीजिए तो 16, 6 का बनाएंगे 16, 16 में से 7 जाएगा तो 9 बचेगा, इधर हो जाएगा 2, 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेगा, प्लस 108, नहीं प्लस ये आपका बाहर दिया है, इस प्रकार से लिखिएगा, प्लस 108। अब इन दोनों को जोड़ लीजिए, आपका कितना हो जाएगा, 9 2 11, हाथ से ले 4 3 7 1 8, यानी कि 81 हो जाएगा। तो आपको हल करना है 222 माइनस 1/3 का, ध्यान रखना का मतलब गुणा होता है, ठीक है। जो आपका ये का दिया है तो का की जगह पे आ जाएगा गुणा 81 प्लस 108, इस प्रकार से। तो इधर देखेंगे 3 का भाग 81 में जाता है 27 बार, 27 तो 81 होता है। इधर इन दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 222 माइनस, यहाँ जोड़ देंगे तो 7 8 15, 15 की 5, यहाँ से ले 1 इधर हो जाएगा, 2 1 3, 135 हो जाएगा। इसको घटा दीजिए तो देखिए 2 का 12 बनाएंगे, 12 में से 5 जाएगा 7 बचेगा, इधर आपका 4 हो गया, 12 में से 4 जाएगा 8 बचेगा, इधर आपका 2 हो गया तो कुछ नहीं बचेगा, यानी कि आपका आंसर हो गया 87। ठीक है दोस्तों, अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन बताते हैं आपको। आगे क्वेश्चन दिया है 1 माइनस 1/2, फिर दिया आपका 1 माइनस 1/3, फिर दिया है 1 माइनस 1/4, 1 माइनस 1/5, डॉट 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 1 माइनस 1/19, 1 माइनस 1/20। यहाँ पर पूछ रहा है इसकी वैल्यू बताइए क्या है। तो ये आपकी एक सीरीज दी है, श्रेणी दी है, ये आपकी सीरीज है, ध्यान रखें। जब आप इसको हल करेंगे 1 माइनस 1/2 को, भाई भिन्न करना तो सबको आता है, नहीं आता है तो बता देता हूँ। 1 माइनस 1/2 है, जब किसी संख्या के नीचे कुछ ना हो तो उसके नीचे 1 मान लीजिए, इस प्रकार से। अब इन दोनों का लासा लीजिए, 2 आएगा, इसका इसमें भाग देंगे, 2 बार जाएगा, जितनी बार भाग जाता है उसका अंश में गुणा कराते हैं तो हो जाएगा 2 माइनस 1, इस प्रकार से आपका 1/2 आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना, ये बहुत बेसिक जानकारी थी, बता दी है, सबको आता होगा ये। तो इसको हल करेंगे तो आपका 1/2 आ जाएगा। इसके बीच में जब कोष्टक लिखा रहता है तो यहाँ गुणा का चिन्ह होता है, तो आप इस प्रकार से गुणा का चिन्ह लिख लीजिए। यहाँ हल करेंगे तो आपका आ जाएगा 3 एकम 3, 3 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा 2/3। इस प्रकार यहाँ करेंगे 4, 4 में से 1 जाएगा 3, 3/4। यहाँ करेंगे 5 में से 1 जाएगा 4/5, डॉट 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 यहाँ करेंगे 19, 19 में से 18/19, इधर आपका आ जाएगा 19/20। पूरा आपका लास्ट वाला पद लिख लिए हैं। यहाँ देखेंगे ये सीरीज है, जिस क्रम में पूरा कटेगा देखेंगे, जैसे स्टार्टिंग में कट रही है ऐसे इसी प्रकार से लास्ट तक जाएगी। ये यहाँ का पद छूटा हुआ है, ऐसा काटेंगे लास्ट तक, इस प्रकार से कट जाएगी, यानी कि आपका जो बचेगा इधर क्या बचेगा 1/20। ठीक है दोस्तों, ये आपका आंसर हो गया, समझ में आया होगा। अगला देखिएगा, अगला सीरीज दी है आपकी, अगली सीरीज दी है, कह रहा है 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस डॉट 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 प्लस 1/n n+1, इस प्रकार से दिया है, पूछ रहा है क्या आएगा।
ठीक है दोस्तों। तो आपको जब भी इस प्रकार से क्वेश्चन दिया हो, बटे में हो, बीच में डॉट डॉट लगा के यहाँ छोड़ दिया है, वेकेंट छोड़ दिया है इतना, तो समझ लीजिए ये आपकी श्रेणी है, सीरीज दी है। ठीक है, तो 1/2 को हम कैसा लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं 1 - 1/2 लिख सकते हैं, क्योंकि अभी आपको इसको हल करेंगे तो यही आएगा। इसी प्रकार इसको भी देख लीजिए, 2 6 करके लिख लेंगे 1/2 - 1/3, इसको हल करेंगे तो आपका यही प्राप्त होगा। इसी प्रकार इसको 12 है तो इसका 4 × 12 कर लीजिए, 1/3 - 1/4। इसी प्रकार यहाँ 4 × 5 = 20 प्लस 1/4 - 1/5। इस प्रकार से कोष्टक लगा लीजिए, आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा इस प्रकार से, प्लस 1/5 - 1/6 डॉट 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 1/n माइनस 1/n+1। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा आप इनका सबका कोष्टक हटा दीजिए तो हो जाएगा 1 - 1/2। इसका कोष्टक हटा दिए 1/2 - 1/3 प्लस 1/3 - 1/4 प्लस 1/4 - 1/5 प्लस 1/5 - 1/6 प्लस डॉट डॉट 1/n माइनस 1/n+1। देखिएगा आपका इतना हो गया। अब देखिएगा ये आगे का पद है 1 है, इसके आगे देखेंगे माइनस का 1/2 है, अगला पद क्या है आपका प्लस का है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी कि आप कैंसिल कर सकते हैं। इसी प्रकार माइनस का 1/3 माइनस का 1 प्लस का 1/3, इसी प्रकार आपका ये सब इसी प्रकार जाते जाते आगे का 1 बचेगा अंक और पीछे का बचेगा। जैसे आगे आपका 1 बच रहा है माइनस 1/n+1 बच रहा है, यहाँ इसका लासा लेंगे तो यही आएगा, यानी कि n+1, तो n+1 - 1 बराबर हो जाएगा आपका n/n+1। आपका ये आंसर हो गया। ठीक दोस्तों, अगला देखिएगा, इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और दिया है जो सीरीज है। सीरीज दी है आपकी 3/4 प्लस 5/36 प्लस 7/144 प्लस डॉट 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 प्लस 17/5184 प्लस 19/8100 बराबर बताना है। ये आपकी श्रेणी दी है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 1 - 1/4, क्योंकि इसको हल करेंगे तो आपका 3/4 बचेगा, प्लस अगले को हम ऐसा लिख सकते हैं 1/4 माइनस 1/9, क्योंकि ये 9 चौको 36 हो जाएगा इनका लासा 36, 9 में से 4 जाएगा 5 आ जाएगा, इस प्रकार से लिख लीजिए, प्लस 1/9 माइनस 1/16 प्लस डॉट 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 लास्ट का पद लिख लीजिए 1/81 माइनस 1/100 बराबर क्वेश्चन मार्क। यहाँ देखेंगे अब सबका कोष्टक हटा देंगे तो आपको हो जाए 1 - 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1/9 प्लस 1/9 माइनस 1/16 प्लस डॉट 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 प्लस 1/81 माइनस 1/16। देखिएगा वही जैसा पिछला किए क्वेश्चन सेम है कि पहला पद आपका अकेला है, दूसरा देखेंगे ये दोनों प्लस माइनस का है, तो आपका इस प्रकार से कटता जाएगा। यहाँ के पद भी इस प्रकार से कटते जाएंगे। लास्ट में आपका आगे का एक पद बचेगा 1 माइनस पीछे का बचेगा 1/100। इसको हल करेंगे 100 लासा हो गया, इसका इसमें गुणा होगा तो 100 माइनस 1 हो जाएगा, यानी कि आप लिख सकते हैं 99/100। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। जब भी सीरीज दी हो आप इस प्रकार से हल कीजिए, आपका सही आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है x बराबर 2y + 6 हो तो x⁻³ - 8y
वाई क्यू माइनस 36 एक्स वाई माइनस 216 ये दिया है। पूछ रहा है बराबर क्या होगा, क्वेश्चन मार्क दिया है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन है x बराबर 2y प्लस 6 हो तो इतने बराबर क्या होगा। ठीक है, इसको कर दीजिए। आपको इसकी वैल्यू बताना है तो इस क्वेश्चन को ऐसा लिख लीजिए x माइनस 2y। हम इस 2y को इस तरफ लाए हैं, ये आपका बराबर का चिन्ह है, इसको इस तरफ लाए हैं तो ये माइनस का हो गया, बराबर इस तरफ 6 बचा। ठीक है, इसका होल क्यू कर दीजिए दोनों साइड का, दोनों ओर का घन करने पर, घन इसी को क्यू बोलते हैं, क्यू करने पर। ठीक है, तो कर दीजिए इस प्रकार से। अब आपको ये हो गया आपका a माइनस बी का होल क्यू। a माइनस बी का होल क्यू मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। यदि आप नए कैंडिडेट हैं और मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मेरा पिछला वीडियो देखिएगा, वहाँ से आपको पूरा जानकारी मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका सूत्र खोल देंगे, ए क्यू माइनस बी क्यू, इसका क्यू करेंगे तो 3 बार गुणा होगा, 2y 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 तो हो जाए 2 दूनी 4 दूनी 8, वाई क्यू ए क्यू बी क्यू माइनस 3ab करेंगे तो 3 दूनी 6 एक्स वाई, कोष्टक के अंदर आएगा a माइनस बी बराबर, देखिएगा 2 का क्यू करेंगे 6 का क्यू करेंगे तो 216 होता है। इधर रखेंगे एक्स क्यू माइनस 8 वाई क्यू माइनस इसका गुणा करा दीजिए, 6 का इसमें गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 6 एक्स स्क्वायर वाई, इसका इसमें गुणा कराएंगे तो हो जाएगा प्लस क्यू माइनस 6 दूनी 12 एक्स वाई स्क्वायर बराबर 216। सॉरी, इधर पर आपका ये है, इसकी वैल्यू दी है, वो डायरेक्ट इधर पर इसको क्वेश्चन में दिया है ना, ये वाला है x माइनस 2y बराबर 6, इसको बनाया है तो वो इधर इसकी वैल्यू रख दिया, इसलिए आपका क्वेश्चन है जो ये मान रहा है ये नहीं आएगा इतना, क्योंकि वो इसके अनुसार दे रहा है। तो देखिएगा इसकी जगह पे हम 6 रख देंगे, 6 रखेंगे तो इधर इसका गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 6 6 36 एक्स वाई बराबर इतना हो गया। तो आपको बताया है एक्स क्यू माइनस 8 वाई क्यू माइनस 36 एक्स वाई, ये माइनस का 216 बराबर 0, यानी कि आपकी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ये आपका आंसर हो गया है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन ये दिया है x बराबर 2y प्लस 6 हो तो आपको इसकी वैल्यू बतानी थी, तो हम इस 2y को इस तरफ लाए तो हो गए x माइनस 2y बराबर 6 हो गया। हम q कर दिए दोनों साइड का तो इसका a माइनस बी का होल क्यू हो गया, तो इसको सूत्र खोल दिए, बराबर 6 का क्यू किए तो 216 हो गया। अब जो आपका ये a माइनस बी है x माइनस 2y, इसकी वैल्यू 6 है तो इसको यहाँ 6 रख दिए, इस प्रकार से आपका आंसर आ गया 0। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है। दिया है a/3 बराबर b/4 बराबर c/7 हो तो a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होगा। यानी कि आपको दिया है कि a/3 बराबर b/4 बराबर c/7 हो तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू बताइए। ध्यान रखना दोस्तों, जब इस प्रकार का क्वेश्चन दिया है, जैसे ये दिया है एक बार दिया है, बटे में दिया है, तो इसकी वैल्यू वही होती है। यानी कि इस प्रकार से क्वेश्चन दिया है कि a/3 बराबर b/4, 2 पद दिए हों 3 पद दिए हों, जैसे यहाँ 3 पद दिए हैं, ठीक है, तो इसमें आपकी यही वैल्यू होती है। यानी कि a बराबर आपका क्या है 3 है, b बराबर क्या है आपका 4 है, c बराबर क्या है आपका 7 है। ठीक है, कभी कभी 2 पद देगा, आगे बताऊंगा अभी क्वेश्चन। ठीक है, तो a बराबर 3, b बराबर 4, c बराबर 7, हम इसमें रख देंगे a बराबर 3, b बराबर 4, c बराबर 7/7। हम इसमें
जो आपकी ये वैल्यू है इसको रख दिए हैं, अप्लाई कर दिए हैं, तो आप देखेंगे इधर कितना हो गया आपका 4 3 7 7 14, 14/7, 7 से काटेंगे तो 2 बार जाएगा आपका, 2 क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, तो कन्फ्यूज नहीं होना है, ऐसे क्वेश्चन में लड़के कन्फ्यूज हो जाते हैं। ये सबसे सरल क्वेश्चन होता है, इस प्रकार से दिया हो। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसी प्रकार का है, उसमें 2 पद दिए हैं। क्वेश्चन दिया है कि A/B बराबर 6/7 हो तो A + 2B/A-3B बराबर क्या होगा, आपसे ये पूछा है। ठीक, हम कहे थे कि 2 पद दिए होंगे, वो अभी 3 वाला बताया, तो ये 2 दिया है ना, वैसे ही इसका कैंची गुणा करा दीजिए तो आपको वही लगेगा कि इधर 6 रख लीजिए इसको यहाँ, यानी कि इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं A/6 बराबर B/7 लिख सकते हैं। सेम है, जैसा अभी उसमें 3 पद दिए थे ना, तो बटे में वैल्यू दी हो या ऐसे में दी हो। ठीक है, इसकी एक ही बात है कि A बराबर कितना है आपका 6 है और B बराबर कितना है 7 है। यदि ऐसे में लिख दिया जाए जैसे इस प्रकार से A/6 बराबर B/7, तो इसका मतलब है कि A की वैल्यू कितनी है 6 है, क्योंकि आप जब कैंची गुणा कराओगे तो यही आ जाएगा, बराबर का चिन्ह है, यानी कि यहाँ से देखेंगे आप तो A बराबर 6 हो जाएगा, B बराबर आपका 7 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू रख दीजिए, A बराबर आप रखेंगे 6 प्लस B बराबर आपका 7 है, 7 यहाँ रखेंगे तो 7 दूनी 14 बटे A बराबर आपका 6 है माइनस B बराबर 7 है, 7 रखेंगे यहाँ तो 7 × 21 हो जाएगा, बराबर यहाँ जुड़ जाएगा ये 14 और 6 कितना हो गया आपका 20 हो गया, बटे इधर देखेंगे आपका 6 प्लस का है माइनस का 21 है, तो आपका माइनस का कितना बचेगा 15 बचेगा। इसको काट दीजिए, कट रहा आपका 5 से, 5 × 15, 5 × 20, यानी कि आपकी वैल्यू क्या होगी माइनस का 4/3। ठीक है, अगला देखिएगा, इस प्रकार का क्वेश्चन आया तो कंफ्यूज नहीं रहना है। अगला देखिएगा, उसने लिख दिया कि x बराबर 5 और y बराबर 8 हो तो x + 5 बराबर y + 8 का मान बताइए। ठीक, वैसे ही है जैसा भी मैं पिछला बताया हूँ, जब भी इस प्रकार से दिया है इसका मतलब है कि x की वैल्यू कितना है 5 है, y की वैल्यू कितना है आपका 8 है। बस इस समीकरण में रख दीजिए जो आपका दिया है, जो पूछा है x बराबर 5 रखेंगे इधर तो हो जाएगा आपका 5 5, इधर y बराबर 8 रखेंगे तो इस प्रकार से बन जाएगा आपका 10/8 8 16। अभी आपका कट रहा है 2 से तो काट दीजिए, 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16, यानी कि आपका 5/8 हो जाएगा, यह आपका आंसर हो गया। दोस्तों, यदि हमारी क्लास आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी हमारे इस चैनल का लाभ ले सकें। धन्यवाद।